अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ वकास। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अपना वज़न बहुत तेज़ी से कम करना चाहते हैं और वज़न कम करने के बाद उसे बरकरार भी रखना चाहते हैं। तो ऐसे सब लोगों को मेरी राय है कि वो अगर वज़न कम करना चाहते हैं और बरकरार भी रखना चाहते हैं तो आप एक अच्छा और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और अपनी सेहत का मज़ा उठाएं। इस लाइफस्टाइल में आपको 10 ऐसी आदत बताई जा रही हैं जिसको आपने रोज़ाना की रूटीन में शामिल कर लेना है और इस पर भरपूर तरीके से अमल करना है। इंशाल्लाह आपका वज़न बहुत तेज़ी से कम हो जाएगा और आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। वीडियो देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही मौजूद बेल के बटन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो मिल सके। नंबर 1, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। बहुत ज़्यादा पानी पिएं। पानी, अगर आपका वज़न 200 पाउंड तक है तो आपने 100 आउंस पानी पीना है, यानी 3 लीटर। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करने जा रहा हूँ कि आप पानी 3 से 4 लीटर पिएं। आधा लीटर पानी कम से कम आपने सुबह नहार मुँह पी लेना है, जो कि ताज़ा पानी होगा, या नीम गर्म पानी अगर आप ले सकते हैं। उसके बाद बाकी आप 3.5 लीटर पानी जो है आहिस्ता आहिस्ता पूरे दिन में पी लेंगे। लेकिन पानी पीने के लिए लाजमी है कि आपका एक स्केड्यूल हो और उस स्केड्यूल पर अमल करते हुए आप पानी पिएं। पानी आपका दूसरा मशरूब होना चाहिए अगर आप वज़न कम करने में संजीदा हैं तो। तो नंबर 2 पे है फैट बर्निंग वर्कआउट। अगर आप वाकई वज़न कम करने में संजीदा हैं तो आपको चाहिए डाइट के साथ साथ ज़बरदस्त सा वर्कआउट। आपको एक्सरसाइजेज शामिल करना पड़ेंगी, आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। आप जंपिंग कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, आप एलिप्टिकल मशीन यूज़ कर सकते हैं, आप ट्विस्टर यूज़ कर सकते हैं, आप रोप जंपिंग कर सकते हैं या जॉगिंग की जा सकती है। किसी भी तरह का वर्कआउट आपने अपनी डेली रूटीन में शामिल करना है और आपने कम से कम इसको 40 से 50 मिनट के दौरानिए में वर्कआउट को मुकम्मल करना है ताकि आपका जिस्म एक बार मुकम्मल तौर पर मुतहरिक हो जाए और आप एक्टिव हो जाएं। इंशाल्लाह आपका वज़न इससे तेज़ी से कम होना शुरू हो जाएगा। तो नंबर 3 पे है गेट प्लेंटी ऑफ रेस्ट। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तेज़ी से, आपके जिस्म को आराम की ज़रूरत है। बॉडी को अगर हम रिचार्ज नहीं करेंगे तो वो दोबारा उस तरह से काम करने के काबिल नहीं होगी। आपको चाहिए एक अच्छी और पुरसकून नींद, जो कि आप एक मुकर्रर वक़्त के मुताबिक लेंगे। रात को एक सोने का वक़्त मुकर्रर कीजिए और सुबह अपने मुकर्रर वक़्त पे उठिए तो आप पहले से बहुत ज़्यादा एक्टिव और अलर्ट महसूस करेंगे अपने आप को। कम से कम आपके सोने का दौरानिया जो है वो 8 घंटे होना चाहिए और सोने का वक़्त ऐसा मुतय्यन करें कि आपको रात का वक़्त मिले। ये आप ऐसे नहीं करें कि रात 12 बजे आप सोएं और सुबह 8 बजे उठें। नहीं, आप रात को 10 बजे के लगभग सोएं और सुबह 6 बजे तक आप उठें। जितना आप रात के वक़्त में सोएंगे उतना ज़्यादा आपके जिस्म के हार्मोन्स काम करेंगे और अच्छे हार्मोन्स जब काम करेंगे तो आपको वेट लॉस का रिज़ल्ट तेज़ी से मिलना शुरू हो जाएगा। तो नंबर 4 पे है ईट ए लॉट ऑफ वेजिटेबल्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सब्जियों में भरपूर ग़िज़ाइयत होती है और न्यूट्रिएंट्स और विटामिन से भरपूर सब्जियां होती हैं। इनमें पानी भी बहुत ज़्यादा मकदार में पाया जाता है। आप सब अगर वज़न कम करने में संजीदा हैं तो आपने सब्जियों को की अच्छी मकदार अपनी खुराक में शामिल कर लेनी है। आपके दिन के खाने में सैलड का कम से कम एक बाउल 250 से 300 ग्राम तक हो सकता है। ये आपका सब्जियों से पर मुश्तमिल होना चाहिए। इसमें कुकम्बर हो सकता है, कैरेट हो सकता है, रेडिश हो सकती है, इसमें सैलड लीव्स हो सकते हैं, इसमें कैबिज हो सकती है, इसमें टमाटर हो सकता है, इसमें ऑनियन हो सकता है। इन सब चीज़ों को आप लेके अपनी सब्जियों में लेके आएंगे ताकि आपका वज़न जो है वो तेज़ी से कम हो। ये सारी सब्जियाँ फ्रेश होनी चाहिए। अगर आप इनको पका के कंज्यूम करना चाहते हैं तो आपने ये ख्याल रखना है बहुत ही कम आपने इनको स्टीम करना है। जबकि अगर आप इसका सालन वगैरह भी बनाने जा रहे हैं तो इसको बहुत कम ऑयल में आपने बना लेना है। तो नंबर 5 पे है डिक्रीज़ योर शुगर इनटेक। अगर आप वज़न कम करने जा रहे हैं और आप एक डाइट प्लान को फॉलो कर रहे हैं, डेली रूटीन आपने सेट की हुई है, तो आपको चीनी का लेवल कम करना पड़ेगा।
शुगर चाहे वाइट हो चाहे ब्राउन, आपने दोनों शुगर्स को बिल्कुल आपने नैरो डाउन कर देना, बहुत ही कम कर देना। आप उसके मुतबादल चीज़ों को यूज़ करेंगे। आप कुदरती तौर पे शुगर लेंगे, जैसा कि फलों का इस्तेमाल किया जा सकता है, खजूर का इस्तेमाल किया जा सकता है, हनी का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप फलों का जूस बना सकते हैं, जूस होना चाहिए इसमें, और कोई भी चीज़ ऐड नहीं करें। पानी सादा ताज़ा शामिल करने से आप जूस बना सकते हैं। फलों की स्मूदी बनाई जा सकती है, थोड़ा पानी या ओट्स वगैरह शामिल करके स्मूदी को बनाया जा सकता है। तो फलों को शामिल करने से आपका शुगर और ग्लूकोज और ब्लड शुगर लेवल जो है वो अच्छा रहेगा। आप कई बीमारियों से बचे भी रहेंगे और आपका वज़न भी तेज़ी से कम होता रहेगा। जी, तो नंबर 6 पे है कंसीडर इंटरमिटेंट फास्टिंग। अगर आप वज़न कम करने के लिए तगदो कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि खाने और खाने के बगैर का जो टाइम है उसको तय कर लीजिए। इसमें हेल्थ प्रोफेशनल जो हैं हमें सुजेस्ट करते हैं कि 8 घंटे का टाइम हम मुकर्रर कर लें खाने का, जबकि 16 घंटे का टाइम हम खाने के बगैर रहेंगे। फ़र्ज़ करें अगर आप सुबह 8 बजे खाना पीना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको 4 बजे वाइंड अप करना होगा। फिर आप अगर सुबह आप 10 बजे कर रहे हैं तो आपको 6 बजे वाइंड अप करना होगा। तो बाकी जो आपके 16 आवर्स होंगी वो उसको हम फास्टिंग का नाम देते हैं। और उन 16 आवर्स में आप पानी पी सकते हैं, आप काफ़ी पी सकते हैं, आप ग्रीन टी या कहवा वगैरह ले सकते हैं, जबकि खाने पीने की कोई भी अशिया आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। इससे आपका जो स्टमक है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और स्टमक को पता चल जाएगा कि अब वेट लॉस की तरफ जाना है, क्योंकि ब्रेन जो है वो आपका इस तरफ आ जाएगा तो इंशाल्लाह आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। जी, तो नंबर 7 पे है मोर प्रोटीन रिच फूड्स। अगर आप वाकई अपना वज़न कम करने जा रहे हैं तो आपको प्रोटीन की इनटेक बढ़ाना पड़ेगी। ऐसी अशिया, ऐसी चीज़ें जिनमें प्रोटीन शामिल है उनको अपने खाने में आप बढ़ा देंगे। जैसा कि चिकन में प्रोटीन मिलती है, हमें फ़िश में प्रोटीन मिलती है, अंडों में प्रोटीन मिलती है, इसके साथ साथ हमें चने दालों से प्रोटीन मिलती है। लोबिया, सुरख लोबिया जिसे राजमा कहते हैं, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें प्रोटीन का ज़हीरा मौजूद है। उसके साथ साथ नट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, बादाम आप इस्तेमाल करें, आप अखरोट इस्तेमाल करें, आप काजू वगैरह दूसरे नट्स को भी इस्तेमाल करें, इससे भी प्रोटीन मिलती है और वज़न कम करने में मदद। 9 पे है ट्रैक योर कैलोरीज़। अगर आप वज़न कम करने के प्रोसेस से गुज़र रहे हैं तो आपने जो खुराक ले रहे हैं उसकी कैलोरीज़ को काउंट करना है, और इसके लिए आप प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वो है कैलोरी कैलकुलेटर या कैलोरी ट्रैकर। उस ऐप के ज़रिए आप चेक करते जाएं कि जो खुराक हम ले रहे हैं उसकी रोज़ाना की बुनियाद पे कितनी कैलोरीज़ बन रही हैं, और आपने अपने जिस्म की रिक्वायर्ड कैलोरीज़ भी चेक कर लेनी है। इन दोनों में जो कम से कम डेफिसिट है वो 500 कैलोरीज़ का होना ज़रूरी है अगर आप इस प्रोसेस में कामयाब होना चाहते हैं। तो इसके लिए आप फिर ज़्यादा से ज़्यादा फल और सब्ज़ियों की तरफ आ जाएंगे और आप ओलिव ऑयल वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो आपकी कैलोरीज़ जो हैं वो अच्छी कंज्यूम भी हो जाएंगी। आप वर्कआउट भी बढ़ा देंगे तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आना शुरू हो जाएंगे और आपका वेट तेज़ी से गिरना शुरू हो जाएगा। जी, तो नंबर 10 पे है मोर एक्टिविटी इन शेड्यूल। आपने अपने स्केड्यूल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ को शामिल कर लेना है ताकि आप सारा दिन बैठने की बजाय बिज़ी रहें। अगर आप ऑफिस जॉब करते हैं तो आपका बैठ के करने वाला काम है, तो आप कोशिश करें थोड़ी थोड़ी देर बाद आप खड़े हो के वो काम कर लें ताकि आपका जिस्म जो है वो बिल्कुल भी लेज़ी ना हो जाए। अगर आप घर में हैं तो आप किसी भी गेम को शुरू कर दें। अगर आप मार्केट में जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो आप एलिवेटर की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, आप जो है वो ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। अगर आप घर में हैं तो कोशिश करें अपनी मेट से काम करवाने की बजाय खुद काम करें ताकि आपके जिस्म को भी फ़ायदा पहुँचे और आपका जिस्म और हार्ट जो है ये आपका एक्टिव रहेगा तो आपका वेट लॉस तेज़ी से मुमकिन होता जाएगा। ये थी 10 आदत जिन पर अमल करके आप अपना वज़न बहुत तेज़ी से कम कर सकते हैं। और वज़न कम करने का जो प्रोसेस है इसको शुरू करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप ये बात तय कर लीजिए कि आपका मोटिवेशन क्या है
और आप वेट लॉस क्यों करना चाहते हैं। अगर आपका मोटिवेशन है और आप वेट लॉस करना भी चाहते हैं, फिर ये प्रोसेस दरमियान में रुकना नहीं चाहिए। और एक और चीज़ आप वेट लॉस करने से पहले, वेट लॉस शुरू करने से पहले आप कर लीजिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, आपने तमाम ज़रूरी चेकअप्स करवा लीजिए, ताकि आप किसी भी ऐसी बीमारी का शिकार ना हो जिससे आप अगर डाइटिंग करते हैं या इस स्केड्यूल पे अमल करते हैं तो आपकी रूटीन से आपकी सेहत को नुकसान ना पहुँचे। मोटिवेशन अपना लिख लीजिए, अपने मामलात डेली रूटीन के तय कर लीजिए, तो कभी भी आप जो है वो इस प्रोसेस से बाहर ना निकलें। कहीं जाना भी पड़े तो आप इसको छोड़े मत, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी क्या थी, आपकी मोटिवेशन क्या थी। जब भी कभी क्विट करने का माइंड बने तो ये ज़रूर सोचिएगा कि मैंने शुरू क्यों किया था।